हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सब। देखो दोस्तों, लास्ट टाइम में हमने जो भारत का भूगोल है उसका परिचय हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके अंदर जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो बाउंड्री है वो सब हमने कर ली थी। जो हमारे विवाद थे अन्य देशों के साथ में, वो विवाद भी हमने वहाँ पे दोस्तों क्या कर लिए थे। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद देखिए हम भारत का भूगोल जो है उसको शुरू करते हैं। और भूगोल को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जो भारत का भूगोल है उसको मोटे तौर पर 5 भागों में यहाँ पे बांटा गया है। तो वो 5 भाग आपने ध्यान रखने हैं कि वो 5 भाग कौन कौन से हैं जिसमें भारत के भूगोल को बांटा गया है। तो सबसे पहला जो भाग है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है उत्तरी हिमालय श्रृंखला। जो भारतीय भूगोल का पहला पार्ट है दोस्तों उसे उत्तरी हिमालय श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो भाग है उसको क्या बोला जाता है? दूसरा जो भाग है उसको मध्य मैदानी भाग के नाम से इसको जाना जाता है। मिडल प्लेन एरिया के नाम से इसको जाना जाता है। तीसरा जो भाग है वो प्रायद्वीपीय पठार के नाम से इसको जाना जाता है। चौथा जो भाग है उसको तटीय भारत के नाम से जाना जाता है। और जो 5वां भाग है उसको द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो जो भारत का भूगोल है वो इन 5 भागों में बटा हुआ है। जितनी भी चीजें आती है वो इन्हीं में से किसी एक में से आएगी। देखिए बच्चों कैसे। सबसे पहले मैं बात करता हूं उत्तरी हिमालय श्रृंखला की। तो देखिए दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ये वाला हिस्सा उत्तरी हिमालय श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत यहां से शुरू होकर यहां तक ये पूरा कंप्लीटली क्या है, हिमालय पर्वत यहां पे फैला हुआ है। उसके बाद जैसे ही आप हिमालय से नीचे उतरते हो आप मैदानों में प्रवेश करते हो। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, जो बीच वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ये वाला हिस्सा मध्य मैदानी भाग कहलाता है। क्योंकि ये मैदानों के रूप में है, ये पर्वत के रूप में है, ये मैदान के रूप में है। इसके बाद तीसरा जो भाग है वो पठारी भाग है। और पठारी भाग में कौन सा आता है? ये वाला जो बीच वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चौथा जो भाग है तटीय भारत, यानी कि जो समुद्र के साथ हमारा जो तट है, ये हमारा क्या कहलाता है? तटीय भारत कहलाता है। इसके बाद हम चले आते हैं बच्चों आइलैंड्स पे। ये वाले जो आइलैंड्स वगैरह हैं इनके बारे में हम इसमें क्या करेंगे बच्चों? अध्ययन करेंगे। द्वीप समूह में हम इसको अध्ययन करेंगे। तो पहला जो भाग है उत्तरी हिमालय श्रृंखला, दूसरा जो भाग है मध्य मैदानी भाग, तीसरा जो भाग है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा जो भाग है तटीय भारत, और 5वां जो भाग है वो क्या कहलाता है? द्वीप समूह के नाम से इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले हम भारतीय भूगोल का पहला पार्ट शुरू करते हैं जिसका नाम रहेगा उत्तरी हिमालय श्रृंखला। तो दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए उत्तरी हिमालय श्रृंखला। आज हम हिमालय को पढ़ेंगे। हिमालय, हिम प्लस आलय क्या बनेगा? हिम प्लस आलय। हिम होता है बर्फ और आलय होता है जगह, यानी कि ऐसी जगह जहां पे बर्फ का विस्तार ज्यादा होता है क्या कहलाता है?
हिमालय कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, जो हिमालय है, हिमालय दुनिया का सबसे नवीन वलित पर्वत है। क्या है दोस्तों? नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। यानी कि देखो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे नया बना हुआ पर्वत कौन सा है, तो आप कौन सा बोलोगे? जी, हिमालय दुनिया में बना हुआ सबसे नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जहां पे आज हिमालय खड़ा है, जहां पे आज हिमालय खड़ा है, वहां पे पहले कौन सा सागर हुआ करता था? तो जहां पे आज हिमालय खड़ा है दोस्तों, पहले वहां पे एक सागर हुआ करता था जिसका नाम था क्या? तैथिस सागर। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि जहां पे आज हिमालय खड़ा है, पहले कौन सा सागर हुआ करता था? तैथिस सागर। अब देखो दोस्तों, कैसे ये हिमालय का निर्माण हुआ है। तो देखिए दोस्तों, मैं बताता हूं कोई पर्वत कैसे बनता है। ये हमारी पृथ्वी है। क्या है दोस्तों? ये हमारी पृथ्वी है। अगर इस पृथ्वी के अंदर आप गहराई में जाते हो तो अंदर क्या मिलती है आपको? प्लेटें मिलती है। क्या मिलती है? प्लेटें मिलती है। अब जब धरती घूमती है दोस्तों, जब धरती घूमती है तो इसके अंदर जो प्लेटें हैं बच्चों, वो भी क्या करेगी? वो भी तो गति करेगी। अब जो गति होती है प्लेटों की, वो 3 तरह की गतियां होती है। जो पहली गति है, देखिए दोस्तों, मैं यहां पे प्लेटें बना देता हूं और तीनों जो गतियां हैं उनको मैं दिखाऊंगा आपको। तो कैसे गति होती है? देखिए दोस्तों, एक प्लेट ऊपर की तरफ खिसके, दूसरी प्लेट नीचे की तरफ जाए। जैसे कि देखो दोस्तों, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। अगर एक प्लेट ऊपर की तरफ जाए और दूसरी प्लेट नीचे, अब ये प्लेट ऊपर जाए और ये नीचे आए, तो अगर ऐसे प्लेटें गति करती है तो धरती के अंदर क्या पैदा होगा? वाइब्रेशन पैदा होगा। और जब धरती के अंदर कंपन पैदा होता है, वाइब्रेशन पैदा होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि जी भूकंप आ गया। तो इस गति के कारण, प्लेटों की इस गति के कारण किसका निर्माण होता है? कौन सी आपदा आती है? भूकंप। ठीक है दोस्तों, और इस गति का नाम क्या है? रूपांतर गति। क्या नाम है? रूपांतर गति। एक प्लेट ऊपर की तरफ, दूसरी नीचे की तरफ, दूसरी ऊपर की तरफ, पहले नीचे की तरफ, तो ऐसे गतियां करती है रूपांतर गति में। तो क्या पैदा होता है? वाइब्रेशन पैदा होता है, जिससे क्या आता है? भूकंप आता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप की जो घटनाएं होती है वो कहां पे घटित होती है? वो जापान के अंदर होता है। ठीक है ना? क्यों होता है? क्योंकि वहां पर प्लेटों के अंदर यही गतियां ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, प्रशांत पेटी के अंदर। ठीक है, उसके बाद और कौन कौन सी गतियां होगी? एक प्लेट इस तरफ गति करे, एक प्लेट इस तरफ गति करे, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत जाए। तो देखिए दोस्तों, 2 प्लेटें बिल्कुल नजदीक हैं। ठीक है ना? बिल्कुल सब कुछ बंद हो चुका है, ऊपर से कोई हवा नीचे नहीं आ रही है। ठीक है ना? तो क्या होएगा? अंदर टेम्परेचर हाई होएगा, लेकिन आग नहीं लग पाएगी। क्यों नहीं लग पाएगी? क्योंकि आग जलने के लिए ऑक्सीजन जिम्मेवार होती है और ऑक्सीजन नीचे जा नहीं रहा, क्योंकि प्लेटें आपस में क्या है? बंद है। अब धीरे धीरे गति करते हुए प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी। यही तो गति है, दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर ऐसे जाए। ठीक है ना? तो दोनों प्लेटें अगर एक दूसरे से दूर खिसके तो क्या होएगा? बीच का स्पेस बनेगा। अब बीच का स्पेस बन गया तो ऊपर से हवा अंदर जाएगी। अब जब हवा अंदर जाएगी, हाई टेम्परेचर के अंदर जाएगी ऑक्सीजन गैस, तो क्या होएगा? एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा, आग लग जाएगी। और जब धरती फटती है और एकदम से ब्लास्ट होता है तो हम क्या बोलते हैं? कौन सी आपदा बोलते हैं उसको? कौन सी घटना बोलते हैं? जी, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की क्या हुई है? यहां पे घटना हुई है। तो ये गति है बच्चों कौन सी? मैं आपको बता देता हूं, अपसारी गति।
कौन सी गति हो गई? ये अपसारी गति। अब तीसरी जो गति है उसमें क्या होता है? प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती है। क्या होती है? एक दूसरे की तरफ प्लेटें आती है। अब देखिए बच्चों, दो प्लेटें दूर दूर थी, बीच में स्पेस था। अब जब दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आएगी तो जो बीच वाला जो पोर्शन है, बीच वाला जो पोर्शन वो कहां जाएगा? वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। देखिए ये दो प्लेटें हैं, बीच में खाली, अगर ये दो प्लेटें आपस में आएगी तो बीच वाला पोर्शन ऊपर की तरफ उठना यहां पे क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। और जब ये प्लेटें आपस में जुड़ेगी तो यहां पे एक पर्वत का निर्माण हो चुका होगा। ठीक है दोस्तों, इस गति को कहा जाता है अभिसारी गति। और इस गति से क्या होता है? पर्वतों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पर्वतों का निर्माण यहां पे होता है। तो ऐसे ही तो हिमालय का निर्माण हुआ है। कहा जाता है कि जहां पे आज हिमालय खड़ा है पहले एक सागर हुआ करता था, तैतीस सागर। और तैतीस सागर के अंदर दो प्लेटें थी, अंगारा प्लेट, गोंडवाना प्लेट। गोंडवाना प्लेट और अंगारा प्लेट के अंदर आपस में कौन सी गति हुई? अभिसारी गति। जिससे क्या हुआ? जो सागर के जो बीच वाला हिस्सा था वो जमीन से ऊपर उठना शुरू हो गया। और जो पानी, पहले तो नदियां ऐसे आ रही थी सागर के अंदर, अब बीच वाला पोर्शन उठ गया तो क्या हो जाएगी? धाराएं चेंज हो जाएगी। जो पानी है, आधा पानी, देखिए बच्चों मैं मैपिंग में आपको दिखाता हूं, ये भारत है और यहां पे बच्चों हिमालय है। तो एकदम से यहां पे पर्वत बनेगा तो पानी आधा इस साइड में आ जाएगा, आधा इस साइड में, पिछले वाला उस उधर चला जाएगा। यानी कि बंगाली खाड़ी की तरफ पानी आ जाएगा, चीन सागर की तरफ चला जाएगा, इधर अरब सागर की तरफ पानी चला जाएगा और बीच वाला यहां पे क्या बन जाएगा? पर्वत बन जाएगा। जो नदियां पहले 33 सागर में गिरा करती थी उन नदियों की जलधाराएं क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों सिंधु नदी है या फिर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, इन नदियों को भारत की पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है क्योंकि ये नदियां पहले किस सागर में गिरा करती थी? ये नदियां पहले 33 सागर में गिरा करती थी। जैसे ही हिमालय का निर्माण हुआ इन नदियों की जलधाराएं क्या हो गई दोस्तों? चेंज हो गई थी। ठीक है ना दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की पूर्ववर्ती नदियां बताएं। तो भारत की पूर्ववर्ती नदियां कौन सी है? सिंधु और जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदियां हैं ये आपकी भारत की पूर्ववर्ती नदियों में शामिल की जाती है क्योंकि ये हिमालय के निर्माण से पहले भी इनका विस्तार था। और ये किस सागर में गिरा करती थी? ये तैतीस सागर के अंदर गिरा करती थी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि जी नेपाल में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो नेपाल में हिमालय को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में हिमालय को सागर माथा के नाम से इसको पुकारा जाता है। इसके अलावा और क्वेश्चंस क्या बनेगा दोस्तों? ध्यान रखना है, जो विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, अगर ये बोल दे कि विश्व का सर्वोच्च बिंदु, विश्व का सर्वोच्च शिखर, विश्व का उच्चतम बिंदु, विश्व की सर्वोच्च चोटी, अगर ये क्वेश्चंस बोल दिया जाए तो आपको क्या करना है जी? माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट है दोस्तों। और माउंट एवरेस्ट किसका विस्तार है? हिमालय का विस्तार है। और ये हिमालय में कहां पाई जाती है? तो ये नेपाल में है भाई। कहां पे है? नेपाल के अंदर हिमालय का जो शिखर है जिसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 8848 मीटर या फिर आपको दिया मिलेगा 8850 मीटर इसकी क्या है दोस्तों? ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि जी भारत की सबसे ऊंची चोटी बताओ, अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की दोस्तों बात कर रहा है
तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन। बच्चों ये भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो 8611 मीटर। और ये कहां पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहां पे जम्मू कश्मीर के अंदर ये स्थित है। दोस्तों देखिए, तो दोस्तों यहां पे पड़ता है K2। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताओ। देखो दोस्तों, क्वेश्चन अलग है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो नो डाउट K2 गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन अगर वो बात कर रहा है कि भारत की सबसे ऊंची हिमालय की चोटी बताओ, हिमालय का भारत में सर्वोच्च शिखर बताओ, तो आपको क्या करना है? कंचनजंगा। क्या करना है? कंचनजंगा भारत में हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8586 मीटर है। और कहां पड़ती है? तो ये सिक्किम में पड़ती है बच्चों। कहां पड़ती है? तो ये सिक्किम में पड़ती है। तो देखो दोस्तों, ये चीजें हमें याद रखनी है कि हिमालय जो है दुनिया का सबसे नवीन वलित पर्वत श्रृंखला, यानी कि दुनिया में सबसे नया बना हुआ पर्वत कौन सा है? हिमालय। देखो बच्चों, कितने सौभाग्य की बात है कि दुनिया में सबसे नया बना हुआ पर्वत भी भारत में है और दुनिया में सबसे प्राचीन बना हुआ पर्वत भी भारत में है। जो दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है बच्चों, वो क्या है? अरावली है। और दुनिया की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला बच्चों कौन सी है? वो हिमालय है। तो इधर हम देखें तो ये हिमालय का पार्ट है भारत में, और इधर देखें तो ये क्या है? अरावली का पार्ट है। दोस्तों, गुजरात से लेकर दिल्ली तक अरावली है। जम्मू कश्मीर से इधर अरुणाचल प्रदेश तक ये ऐसे फैला हुआ ये क्या है? ये हिमालय है। ठीक है दोस्तों, तो ये हिमालय के बारे में था। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय हिमालय की। भारतीय हिमालय, तो भारतीय हिमालय को अगर देखा जाए बच्चों, तो दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में यहां पे बांटा गया है। जो पहला भाग है उसको ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। पहला जो भाग है वो क्या कहलाता है दोस्तों? ट्रांस हिमालय कहलाता है। और जो दूसरा भाग है उसको हिमालय श्रृंखला कहा जाता है। पहला भाग ट्रांस हिमालय, दूसरा भाग हिमालय श्रृंखला। तो देखिए दोस्तों, दोनों में फर्क क्या है? ट्रांस हिमालय भारतीय हिमालय का वह भाग है जो कहां पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ट्रांस हिमालय हिमालय का वह भाग है जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इस ट्रांस हिमालय की बच्चों भारत में कितनी श्रेणियां हैं? इसकी 3 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं। सबसे पहली जो श्रेणी है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है काराकोरम श्रेणी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरी जो श्रेणी है उसको कहा जाता है लद्दाख श्रेणी। और तीसरा जो भाग है उसको कहा जाता है जास्कर श्रेणी। ये 3 भाग है दोस्तों। देखिए, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ये तीनों भाग ही किसके हैं? ये ट्रांस हिमालय की। और ये तीनों ही कहां पड़ती है? ये तीनों ही जम्मू कश्मीर के अंदर हिमालय में स्थित है। उसके बाद जो हिमालय श्रृंखला के रूप में फैला हुआ है,
जो हिमालय श्रृंखला के रूप में फैला हुआ है उसको क्या बोलते हैं? हिमालय श्रृंखला बोलते हैं। आप जम्मू कश्मीर से, दक्षिणी जम्मू कश्मीर से निकलोगे और इधर अरुणाचल प्रदेश तक आप जाओगे तो हिमालय एक श्रृंखला में आपको दिखाई देगा, जिसे किस नाम से जाना जाता है? हिमालय श्रृंखला के नाम से इसे जाना जाता है। तो देखिए बच्चों, इस हिमालय श्रृंखला के अगर देखा जाए तो कितने भाग है? 4 भाग हैं। कितने भाग है? 4 भाग है। जो सबसे पहला जो भाग है उसे क्या बोला जाता है? उत्तरी हिमालय। दूसरा जो भाग है उसे कहा जाता है मध्य हिमालय। ठीक है दोस्तों। तीसरा जो भाग है उसको कहा जाता है बाहरी हिमालय। और जो चौथा भाग है उसको कहा जाता है उत्तर पूर्वी हिमालय। ये 4 भाग है दोस्तों। सबसे पहले उत्तरी हिमालय, दूसरे नंबर पे मध्य हिमालय, तीसरे नंबर पे बाहरी हिमालय और चौथे नंबर पे इसको क्या बोला जाता है? उत्तर पूर्वी हिमालय। तो देखो दोस्तों, हम इसको करते हैं। मैं एक बार मैप में आपको बता देता हूं कि मैप में ये कहां पे है और ये कहां पे, किसको हिमालय श्रृंखला बोला जाता है, किसको ट्रांस हिमालय बोला जाता है। तो देखिए दोस्तों, तो मैंने कहा था ट्रांस हिमालय हिमालय का वो भाग है जो कहां पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तो मैं जम्मू कश्मीर का ये इतने बड़ा हिस्सा ले लेता हूं, ठीक है, और इस हिस्से के मैं कर देता हूं 3 पार्ट। कितने पार्ट कर देता हूं? 3 पार्ट। जो ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये क्या कहलाता है? काराकोरम। ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, ये क्या कहलाता है? लद्दाख श्रेणी। और ये वाला जो पार्ट है ना, इसको क्या कहा जाता है? जास्कर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर, यानी कि ये तीनों भाग ही कहां पे है? ट्रांस हिमालय में। और तीनों ही कहां पड़ते हैं? जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। इसके बाद यहां से लेकर ये वाला जो हिमालय है, ये श्रृंखला के रूप में पड़ता है, ये वाला, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? हिमालय श्रृंखला के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, मैं इस श्रृंखला को बाहर बना के आपको दिखाता हूं। ये हो गया आपकी हिमालय श्रृंखला। जम्मू कश्मीर से, दक्षिणी जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होती है और आगे अरुणाचल प्रदेश तक, आगे तक ये एक श्रृंखला में ये फैली हुई है। ठीक है दोस्तों। तो इसे क्या बोलते हैं? हिमालय श्रृंखला। तो उत्तरी हिमालय, यानी कि ऊपर कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ, और नीचे कौन सी होती है? साउथ होती है दोस्तों। तो जो हिमालय का ऊपरी जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है बच्चों, यानी कि जो चोटियों वाला हिस्सा है, वो क्या कहलाता है? उत्तरी हिमालय कहलाता है। आप हिमालय की किसी चोटी के ऊपर खड़े हो, यानी कि उस पर्वत का वो सबसे ऊंचा सिरा है, यानी कि वो एक चोटी है, ठीक है ना दोस्तों। तो वो किस हिमालय का पार्ट कहलाएगी? वो उत्तरी हिमालय का पार्ट कहलाएगी। ठीक है दोस्तों। जब आप चोटी पे नहीं हो लेकिन तलहटी पे भी नहीं हो, जब आप ना तो चोटी पे हो और ना ही आप तलहटी पे हो, आप बीच के पोर्शन पे हो, यानी कि उससे भी ऊंचा शिखर बचा हुआ है और इससे नीचे अभी है, ठीक है ना दोस्तों। तो जो बीच वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मध्य हिमालय। ठीक है दोस्तों। और जहां पे आप चढ़ाई शुरू करते हो, जहां से आप चढ़ाई शुरू करते हो, यानी कि तलहटी वाला एरिया, मेरे सामने देखो दोस्तों, मैं खड़ा हूं कहीं पे, ठीक है, और मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने
हिमालय खड़ा है, हिमालय की चढ़ाई शुरू हो रही है, यानी कि मैं बात करता हूं उत्तराखंड की, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं उत्तराखंड में खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं कि सामने मेरा हिमालय पर्वत खड़ा है और मुझे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है, मेरे को हिमालय किसी ऊंचे शिखर तक जाना है। तो जब बच्चों मैं चढ़ाई शुरू करता हूं, मैं उसके ऊपर कदम रखता हूं, पहाड़ की चढ़ाई शुरू करता हूं, तो मैं यहीं से मैंने शुरू किया है। तो जहां से मैंने शुरू किया ना दोस्तों, ये वाला कौन सा भाग कहलाएगा? ये हिमालय का बाहरी भाग कहलाएगा, इसको बोला जाएगा बाहरी हिमालय। अब मैंने अपनी आधी चढ़ाई शुरू कर दी है, मैं आधी ऊंचाई पे पहुंच गया हूं, तो वो क्या कहलाएगा? वो मध्य हिमालय कहलाएगा। और जब मैं चोटी पे पहुंच जाता हूं, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा? उत्तरी हिमालय कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है। बाहरी हिमालय कौन सा? ये कोई पर्वत है, जो इसका बाहर का जो हिस्सा है, बाहरी हिमालय जो बीच वाला हिस्सा वो मध्य हिमालय, और ये चोटियों वाला हिस्सा जो इसके बिल्कुल सेंटर में से जाता है, ये क्या कहलाता है? ये उत्तरी हिमालय कहलाता है। ठीक है ना। और उत्तर पूर्वी हिमालय वो भाग है बच्चों जो श्रृंखला में नहीं है, टुकड़ों में बटा हुआ। असम में भी आ गया, मेघालय में भी आ गया, यानी कि वो टुकड़ों में बटा हुआ जो हिमालय है उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर है बच्चों, वो क्या कहलाता है? उत्तरी पूर्वी हिमालय। इसमें अलग अलग तरह की पहाड़ों का अध्ययन आपको करना होता है जो हिमालय से जुड़े, चाहे वो कचार मिकिर बैरेल की पहाड़ियां हो, चाहे वो खासी गारो जयंतिया की पहाड़ियां हो, चाहे वो मणिपुर की पहाड़ियां हो, चाहे वो मीजी लुसाई की पहाड़ियां हो, वो सारी की सारी पहाड़ियां आपकी कहां पे आएगी? उत्तरी पूर्वी हिमालय के अंदर आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बच्चों क्या? ट्रांस हिमालय। ये बच्चों मैंने यहां पे जम्मू कश्मीर बना दिया है, ठीक है दोस्तों। और इधर मैंने कहा था कि ये वाला जो हिस्सा है वो क्या लाता है? काराकोरम श्रेणी। इधर वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? लद्दाख श्रेणी। और इधर वाला जो हिस्सा वो क्या कहलाता है? जास्कर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं काराकोरम श्रेणी की। इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि भारत में हिमालय का सबसे उत्तरी भाग किस श्रेणी के रूप में जाना जाता है? तो देखो बच्चों, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचे शिखर पे कौन सा भाग है? काराकोरम ही है, उससे बाकी सारे के सारे क्या है? नीचे है। तो यह हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि यह ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। ठीक है ना दोस्तों, यह ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? काराकोरम हाईवे इससे होकर गुजरता है। देखो दोस्तों, एचएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि काराकोरम हाईवे किसको किससे जोड़ता है। ठीक है ना दोस्तों, और काफी सारे बच्चों को ये नहीं पता था कि कोई काराकोरम हाईवे भी है और वो किसको किससे जोड़ता है। तो देखिए दोस्तों, ये काराकोरम श्रेणी है और यहां से एक हाईवे गुजरता है जिसको हम क्या बोलते हैं? काराकोरम हाईवे। ठीक है ना दोस्तों। अब अगर देखा जाए तो ये वाला पूरा हिस्सा ही क्या कहलाता है? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है ना दोस्तों। और इस पीओके के अंदर से ये हाईवे होकर गुजर रहा है, पीओके के अंदर से ये हाईवे होकर गुजर रहा है। इधर पड़ता है पाकिस्तान और इधर पड़ता है चाइना। तो काराकोरम हाईवे किसको किससे जोड़ेगा? तो काराकोरम हाईवे पाकिस्तान को चाइना से जोड़ता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि काराकोरम हाईवे कहां से होकर गुजरता है? काराकोरम श्रेणी से होकर गुजरता है। काराकोरम हाईवे किसको किससे जोड़ता है? तो काराकोरम हाईवे चीन को पाकिस्तान से जोड़ता है। ठीक है ना। उसके अलावा भारत का पीओके
भारत का पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर इस श्रेणी में पड़ता है, इस श्रेणी में पड़ता है जिसको भारत से एलओसी के द्वारा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एलओसी के द्वारा अलग किया जाता है। एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। ये क्या था एलओसी पीओके? इसके लिए बच्चों आप जो भारत का भूगोलिक परिचय वाली जो मेरी वीडियो थी, इससे पहले वाली जो वीडियो थी बच्चों, जिसमें मैं भारत के अन्य देशों के साथ संबंध करवा रहा था, तो उसमें आपकी ये चीज कवर हो जाएगी। जिन बच्चों ने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं पढ़ी है तो उनको वो जरूर पढ़े, देखे, सुने। देखो बच्चों, इससे पहले जो हमारे भूगोल की 3 से 4 वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, भारत का एक परिचय बताया था जियोग्राफिकल। तो वो अगर आप करते हो, उसके बाद अगर आप ये चीजें पढ़ते हो तो ये चीजें बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगी। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, वीडियो को आप लगातार देखिए। ये नहीं है कि आपने बीच में कोई वीडियो मिस कर दी है उसके बाद आपने कोई और वीडियो पर देख लिया, ऐसा नहीं है। आप लगातार सारी की सारी एक सीक्वेंस में उन वीडियो को देखिए तो वो चीजें आपके बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगी, आप अच्छे तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर पाओगे। और बच्चों दूसरी बात ये कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, तो ये आपकी गलत बात है। हम आपके लिए इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो डाल रहे हैं। देखो दोस्तों, तो आपका भी कुछ ना कुछ बनता है कि आप उस वीडियो को लाइक करें, उस वीडियो को आप शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना बच्चों? इससे क्या होता है दोस्तों कि जो टीचर आपको पढ़ाते हैं उस टीचर का मनोबल इससे बढ़ता है, वो आपके लिए फिर और ज्यादा मेहनत करता है, आपके लिए कुछ एडवांस चीजें वो लेकर आता है। तो बच्चों आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप सभी वीडियो को लगातार देखें, बिना स्किप किए आप उस वीडियो को देखिए। ठीक है ना दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ट्रांस हिमालयन काराकोरम श्रेणी के बारे में कर रहे थे। उसके बाद बच्चों दूसरी जो श्रेणी है वो कहलाती है हमारी लद्दाख श्रेणी। कौन सी श्रेणी कहलाती है? हमारी लद्दाख श्रेणी कहलाती है। तो लद्दाख श्रेणी से क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? लद्दाख श्रेणी से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत का ठंडा मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो भारत का ठंडा मरुस्थल लद्दाख श्रेणी को कहा जाता है। ठंडा मरुस्थल यानी कि जहां चारों ओर आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है, बर्फों के पहाड़ आपको दिखाई देते हैं, बर्फों के मैदान आपको दिखाई देते हैं, उसे कहा जाता है भारत का ठंडा मरुस्थल। और ये चीज कहां पे है? ये लद्दाख में है। देखिए बच्चों, क्या है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ते हो तो तापमान में कमी आती है। ठीक है ना बच्चों? हवाओं में ठंडक आती है। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे वातावरण में इतनी ठंडक आ जाती है कि यहां पे बर्फ जमनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना बच्चों? तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ आपको दिखाई देगी। ठीक है ना दोस्तों? तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? भारत का ठंडा मरुस्थल इसको कहा जाता है। इसके अलावा भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान, सबसे कम वर्षा वाला स्थान क्या नाम है दोस्तों? ले। क्या नाम है? ले। वो किस श्रेणी में पड़ता है? तो वो लद्दाख श्रेणी के अंदर ही पड़ता है बच्चों। यहां पे ले जो जिला है बच्चों, वो भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान लद्दाख जिले के अंदर ये पड़ता है। देखो दोस्तों, औसत वर्षा के मामले में देखा जाए तो ले भारत में वो जगह है जहां पे सबसे कम वर्षा होती है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सीओके, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि कश्मीर का वह हिस्सा जो चाइना के कब्जे में है, वो किस श्रेणी में पड़ता है? तो वो लद्दाख श्रेणी में पड़ता है बच्चों। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये सीओके कहलाता है, चाइना के कब्जे में है।
ठीक है ना दोस्तों, तो ये यहीं पड़ता है। और इसको जम्मू कश्मीर से या भारत से कौन सी रेखा अलग करती है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के द्वारा इसको अलग किया जाता है। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जास्कर श्रेणी की। तो देखिए बच्चों, ये जो जास्कर श्रेणी है इसे क्या बोला जाता है? इसे भारत का ध्रुव कहा जाता है, पोल ऑफ इंडिया। पोल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भारत का ध्रुव किसे कहा जाता है? तो जास्कर श्रेणी को भारत का ध्रुव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पे सबसे कम तापमान पाया जाता है। बच्चों सेक्टर द्रास के अंदर एक जगह, जास्कर श्रेणी के अंदर एक जगह जिसका नाम है बच्चों सेक्टर द्रास। क्या नाम है? सेक्टर द्रास। बच्चों ये सेक्टर द्रास वो बिंदु है जहां पे सबसे कम तापमान पाया जाता है। हमारे एशिया महाद्वीप में सबसे कम तापमान सेक्टर द्रास में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए जास्कर श्रेणी को क्या बोला जाता है? भारत का ध्रुव बोला जाता है। पोल के साथ इसकी तुलना की जाती है। इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जिसका नाम है सियाचिन, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन है। और ये किस श्रेणी में पड़ता है? तो ये जास्कर श्रेणी के अंदर पड़ता है, ठीक है दोस्तों। कारगिल भी बोल देते हैं इसको, सियाचिन भी बोल देते हैं। ये क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। तो अपना जो ट्रांस हिमालय था बच्चों कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए हम बच्चों ट्रांस हिमालय कंप्लीट करते हैं। अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होएगी उसके अंदर हम जो बाकी का जो हमारा हिमालय बच गया, जो हिमालय श्रृंखला बच गई, उसको हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उन क्वेश्चन को जरूर डाला करें। आपको आपकी जो समस्याएं होंगी, जो आपके जो क्वेश्चन होंगे, उसका हम बोर्ड के ऊपर आपका समाधान यहां पे जरूर करेंगे। तो और दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले भी आपको ये बात बोली थी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, इसको लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। देखो बच्चों, लाइक करने से कुछ नहीं जाता है, शेयर करने से कुछ नहीं जाता है। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो प्लीज आप भी हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।